जय हिंद दोस्तों। जिस बात का डर था वो बात सामने आ चुकी है। डर इस बात का था कि जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई थी तो रसिया के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन इस चीज को लेकर रसिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रिपकोव है, उनका ये कहना है कि हमें ये उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली और मॉस्को यानी कि भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं उन पर असर पड़ेगा। साथ ही एक मुद्दा जिस वजह से इस चीज को उठाया गया है वो बहुत बड़ा बना हुआ है कि भारत ने रसिया के साथ में एक जगह पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था वहां से काफी पीछे हट चुका है। उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ में जो सरगेई लेवरोव है जो कि रसिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है अमेरिका के ऊपर काफी बड़ा इल्जाम लगाते हुए कि अमेरिका जो है वो इंडिया को बैन करना चाहता है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जिनको रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने से बैन करना चाहता है। अमेरिका का मानना है कि रसिया के साथ में कोई भी ये जो देश है वो ऑयल परचेज ना करे, वरना अमेरिका इन देशों के ऊपर काफी बड़ा सैंक्शंस लगा देगा। तो हालात आज इस सिचुएशन पे कहां पहुंच चुके हैं? आखिर क्या सच में भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं वो खत्म होने लगे हैं? वो जो पहले वाली दोस्ती हुआ करती थी, क्या फिर से वही दोस्ती बची हुई है? इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले का आपको याद होगा जब अमेरिका भारत के बीच में एक ट्रेड डील होती है। उस ट्रेड डील के बाद में अमेरिका भारत से ये कहता है कि हम आपके ऊपर जो 25% पेनाल्टी के रूप में लगाई गई थी टैरिफ, उस टैरिफ को हटा देंगे। लेकिन उसको हटाने के लिए एक शर्त यह है कि आपको जो रसिया है उसके साथ में ऑयल परचेस करना बंद करना पड़ेगा। साथ साथ ही अगर आप चाहते हो ऑयल परचेस करना तो आपको वेनेजुएला के साथ में ऑयल परचेस करना पड़ेगा। इस तरह की बातें अमेरिका के द्वारा भारत के सामने शर्तें रखी गई। उसके बाद में भारत के साथ में जो ट्रेड डील है वो संपन्न की गई, जिसके बाद में बात ये सामने निकल कर आई। जो खबर आप देख सकते हो 6 फरवरी की है। खबर ये सामने निकल कर आती है कि रसिया के साथ में भारत का जो ऑयल था, जो हम हर महीने खरीदते थे, लगभग 3 से 4 महीने पिछले में जितना हमने एनर्जी के मामले में रसिया के साथ में जो रिलेशन है वो बनाए थे, हम जो ग्लोबल एनर्जी है वो रसिया से काफी ज्यादा मात्रा में खरीद रहे थे। उस एनर्जी के मामले में यानी कि ऑयल परचेस करने के मामले में भारत 38% तक घट चुका है पिछले मंथ के मुकाबले में। यानी कि हमने दिसंबर के महीने में जहां पर काफी ज्यादा जो परसेंटेज है वो अचीव किया था, यानी कि 34% तक हमने जो टोटल ऑयल है उसका परचेज रसिया के साथ में किया था। लेकिन आज के टाइम पर हमने जो रसिया के साथ में ऑयल परचेज है वो 24% तक कर दिया। तो ये क्लियर दर्शा रहा है और ये डर वाकई सता रहा है कि जो सरगेई लेवरोव का कहना था कि भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं वो अब पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहे हैं, रिश्तों में कटावटें आती जा रही है। वो जो रिश्ते जो हम कहते थे कि रसिया हर समय भारत के साथ में खड़ा हुआ है, कभी भी जरूरत होगी तो भारत की हेल्प के लिए रसिया आ सकता है। 1971 के वॉर में आपने देखा, बल्कि उससे पहले भी आपने देखा, यूएन के कई मुद्दों में आपने रसिया को भारत के साथ में खड़े होते देखा। हम ये मान सकते हैं कि चाइना वाले मुद्दे में कभी भी रसिया ने भारत की तरफ नहीं बोला, लेकिन भारत के अगेंस्ट में भी नहीं बोला है। साथ ही अगर यूएन में जरूरत लगी तो भारत के साथ में समर्थन में आके उसने जो है वीटो करवाया है। तो रसिया हर तरफ से भारत के साथ में खड़ा हुआ, लेकिन भारत ने कभी भी खुल के सपोर्ट नहीं किया रूस और यूक्रेन के जो वॉर हुआ उसके टाइम पे। उसके बाद भी जब अमेरिका ने भारत से ये कहा कि आप रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद करो, तो भारत ने उसकी इस बात को मान भी लिया। ये आप इसमें क्लियर भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने यूएस से लाइसेंस ले लिया है कि वो वेनेजुएला से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल परचेस कर सकती है। मतलब अब जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो वेनेजुएला से भारी मात्रा में ऑयल परचेस करेगी, उसका रिफाइन करेगी, फिर उसको भारत के अंदर सप्लाई करेगी। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होती यदि रसिया का ऑयल सस्ता नहीं होता, लेकिन रसिया का ऑयल दुनिया के सारे ऑयल के मुकाबले में सस्ता है। रसिया भारत को $10 तक प्रति बैरल जो छूट है वो देने को तैयार है दुनिया के मार्केट में, लेकिन फिर भी भारत रसिया के अलावा वर्ल्ड है उससे ऑयल परचेस करने लगा है। आप इसमें देख सकते हो अगस्त के महीने में भारत ने रसिया के साथ में 2 मिलियन बैरल पर डे तक जो ऑयल है वो परचेज किया था, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। न्यूज रिपोर्ट्स बताती है कि 17 बिलियन जो डॉलर है उसको हमने बचाए थे इन 4 से 5 महीनों के बीच में रसिया से ऑयल परचेस करके। तो रसिया से ऑयल परचेस करना भारत के लिए कितना किफायती हुआ था ये सारे आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज भारत को देखिए कितना कम रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने लगा है। आप देख सकते हो सिर्फ 1.2 मिलियन बैरल डॉलर पे आ चुके हैं।
जहां हम 2 मिलियन बैरल डॉलर रशिया के साथ में ऑयल परचेस कर रहे थे, आज हम देखिए रशिया के साथ में सिर्फ 1.2 मिलियन बैरल प्रति डे जो ऑयल है वो परचेस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल रशिया से बुलवा रहे हैं। इसका मतलब रशिया के साथ में ऑयल खरीदने के मामले में भारत काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अब चाहे इसे अमेरिका का डर कहें या भारत की जो विदेश नीति है उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखते गए। हालांकि रशिया ने इस चीज को लेकर यह कहा था कि हम भारत के ऊपर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे या भारत से हम किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं रखेंगे। भारत जो है वो किसी भी कंट्री के साथ में ऑयल परचेस करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ था उससे पहले भी भारत जो है दूसरे देशों से ऑयल परचेस करता था। रशिया से हम सिर्फ 2 से 3% के आसपास जो हमारी जरूरत है उसका ही ऑयल परचेस करते थे। उसके अलावा हम सारे जो देश है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ये जो कंट्रीज है इनसे हम भारी मात्रा में ऑयल बुलवाते थे। तो रशिया का यही कहना है कि यदि भारत चाहे तो आज भी इन देशों के साथ में ऑयल बुलवा सकता है, हम भारत से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्लियर है कि भारत इसमें खुद की विदेश नीति को बदलने के पीछे पड़ा हुआ है और भारत वहां पे लगा हुआ है जहां पे हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हमारी ये विदेश नीति कहीं यहाँ पे फेल ना हो जाए, क्योंकि जो वेनेजुएला है वो यदि चाह भी ले कि वो भारत को तेल बेचना चाहे तो वेनेजुएला भारत की जरूरतों को पूर्ति नहीं कर सकता। भारत की पर डे जो खपत है वो 5 मिलियन बैरल प्रति डे है, यानी कि हम 5 मिलियन बैरल प्रति डे जो ऑयल है उसका कंज्यूम करते हैं भारत में। अब जो वेनेजुएला है वो आज के टाइम में सिर्फ 8 लाख बैरल प्रति डे ही जो है प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसका मतलब 1 मिलियन भी जो वेनेजुएला है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो 5 मिलियन कहां से करेगा? भारत की पूर्ति वेनेजुएला और अमेरिका यदि ये दोनों भी मिलकर के चाहे तो भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज भारत को इनके साथ में ऑयल परचेस करना बंद करना पड़ रहा है। अमेरिका की दबाव की नीति की वजह से आज भारत यहाँ पे पीछे हट रहा है। दूसरी बात, आप एक खबर यहाँ पे देखिए, इंडिया ने एक एग्जिट लिया है और वो एग्जिट जो है लिथियम बनाने वाले एक प्रोजेक्ट से लिया है, जिसमें वो रशिया के साथ में इस लिथियम बनाने वाले प्रोजेक्ट में शामिल था, जिसमें माली जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, यहाँ पर ये सारी चीजें की जानी थी रशिया के साथ में मिलकर। लेकिन भारत वहां से पीछे हो चुका है, उस प्रोग्राम से एग्जिट हो चुका है। और जब एग्जिट हुआ तो कहा जा रहा है कि ये जो सिक्योरिटी है उसको लेकर कंसर्न है कि भारत को यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, इंडिया को यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत का सामना झेलना पड़ सकता है, इसीलिए भारत यहाँ से पीछे आया। लेकिन मेन वजह क्या है ये किसी भी न्यूज़पेपर में पूरी तरह से मेंशन नहीं की गई है। आखिर क्यों भारत यहाँ से पीछे हटा, तो इस चीज का किसी भी तरह से बयान नहीं दिया गया है। तो भारत का यहाँ से पीछे हटना ये दर्द सता रहा है, ये डर है कि क्या भारत रशिया के साथ में हर उस जगह से पीछे आने वाला है जहां पर भारत रशिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता था। क्योंकि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं उनका पीछे हटना भारत के लिए काफी ज्यादा जो नुकसान वाला सौदा हो सकता है। आप जानते हो अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ है, चाहे फिर वो PL 480 जो गेहूं है वो हमें देना हो, या फिर 1971 के टाइम में पाकिस्तान के साथ में खड़ा होना हो, या फिर जो वाटरगेट मामला है उसमें बताया गया है कि अमेरिका ने चाइना से ये कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो चाइना भारत के ऊपर हमला कर दे। इस तरह की चीजें अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ में की जा रही है। मालदीव के अंदर भारत के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चलवाने हो, बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ कार्यवाही करवानी हो, मोहम्मद यूनुस को बिठाना हो, या फिर चाइना के साथ में इस तरह की बातें कि आप भारत के ऊपर हमला कर दीजिए, ये क्लियर दर्शाता है कि अमेरिका सिर्फ वहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है और उसी का दोस्त है जहां पे अमेरिका को जो है इंटरेस्ट दिखता है, अमेरिका को जहां पे फायदा मिलता है। इसीलिए आज अमेरिका भारत के साथ में खड़ा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और उसकी जो GDP है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो भारत को एक मार्केट के रूप में अमेरिका देख रहा है और इसीलिए वो लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की बातें भारत इतनी सुन क्यों लेता है, भारत को अमेरिका इतना डरा क्यों लेता है? तो वजह यह है कि जो RBI है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत अमेरिका के साथ में जो ट्रेड सरप्लस है उसमें $90 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है इस इंडिया US ट्रेड डील के बाद में, जो कि आज के टाइम में 41 से 42 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि हम अमेरिका के साथ में काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। एक दो ही देश है दुनिया के अंदर जिनके साथ में हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, चाइना के साथ में तो हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, काफी ज्यादा नुकसान में। तो अमेरिका के साथ में हम काफी ज्यादा मात्रा में जो है एक्सपोर्ट करते हैं चीजें और अमेरिका से कम जो है इंपोर्ट करवाते हैं। तो अमेरिका वो जरिया है भारत के लिए जो बड़ी मात्रा में डॉलर भेजता है। इसीलिए हम अमेरिका के साथ में
रिश्ते खराब नहीं कर सकते। अमेरिका की जो बातें हैं वो हमें माननी पड़ती है। रसिया के साथ में हमारा इतना लंबा व्यापार नहीं चलता है। रसिया के साथ में हमारा काफी छोटा व्यापार चलता है। रसिया के साथ में ऑयल के समय पे जो टोटल ऑयल परचेज किया उस टाइम पे रसिया के साथ में भारत का द्विपक्षीय व्यापार $62 बिलियन के आसपास था, जिसमें से $52 बिलियन के आसपास हमने ऑयल परचेस कर लिया था। अब आप सोचिए रसिया के साथ में हमारा कितना छोटा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो चलता है, लेकिन अमेरिका के साथ में भारत $90 बिलियन के आसपास जो ट्रेड सरप्लस है उसमें रहने वाला है। तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में काफी ज्यादा मात्रा में जो डॉलर है वो यहाँ पे इन्वाइट करता है, या फिर आप यूं कहे डॉलर है वो कमा करके लाता है। हमारे जो एनआरआई है यानी कि जो अमेरिका में कमाई कर रहे हैं वो भी डॉलर भारत के अंदर भेजते हैं, और दूसरा जो भारत अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उससे भारत को काफी ज्यादा मुनाफा होता है, जिससे कि हमें डॉलर प्राप्त होते हैं। तो आज बात यह है कि क्या रसिया के साथ में हमारे रिश्ते पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि एक खबर मैं आपको यह भी बता दूं, भारत पूरी तरह से रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेस करना बंद नहीं कर सकता। हमारी जरूरत है, हमें रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना हमने काफी हद तक कम कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत रसिया को किस तरह से साथ करके चलता है, रसिया के साथ में जो मित्रता है उसको किस तरह से निभाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।